जापान के एक हॉस्टल में एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। एक रात वो बहुत नशे में होती है। जब सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अपने कमरे में नहीं बल्कि एक हॉस्टल के रूम में ही एक लड़का था तनाका, उसके कमरे में खुद को पाती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। तनाका बोलता है कि तुम कल रात बहुत नशे में थी और गिर गई थी तो मैं यहाँ लेके आ गया। माया एकदम से उसके कमरे से बाहर निकल जाती है। माया बहुत एटीट्यूड वाली लड़की थी, सुंदर थी और समझदार भी थी, लेकिन एटीट्यूड बहुत था माया के अंदर। माया को पिछली रात का कुछ याद नहीं था कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, मुझे यहाँ कौन लाया, कुछ भी। और माया एकदम एकदम उठती है और उसके कमरे से एकदम बाहर चली जाती है ताकि वार्डन देख ना ले निकलते हुए। लड़के का रूम था इसलिए। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं जो कि नॉर्मल सी थी, लेकिन आगे जाके ये नॉर्मल जो घटनाएं हैं ये बहुत बड़ा रूप लेंगी इस स्टोरी में। वहीं एक लड़की सोशल क्लब मीटिंग की याद दिलाती है माया को। माया इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ती रहती है। वहीं माया देखती है कि एक पार्क में बैठे एक कपल के बीच कुछ झगड़ा हो रहा है। हॉस्टल की घड़ी में घंटी बज रही है और एक हॉस्टल की लड़की उसकी तरफ देखकर कुछ ताने मार रही है। ये सब घटनाएं नॉर्मल थी, लेकिन माया के लिए ये बड़ी होने वाली थी। फिर माया अपने रूम में पहुंचती है जहां उसकी रूममेट होती है जिसका नाम था जियासू। आज होता है माया का बर्थडे। तो बर्थडे में जियासू जो होती है उसकी रूममेट, वो माया को एक कपकेक गिफ्ट करती है। माया कपकेक ले तो लेती है लेकिन उसे खाती नहीं है, वो उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। उसका वो दिन नॉर्मल चलता है। क्लास, दोस्ती, लड़ाई झगड़े, लड़कों के ग्रुप, लड़कियों के ग्रुप वगैरह वगैरह। उसी रात माया एक पार्टी में जा रही थी और जाते जाते आगे उसके सामने से कुछ लोग आते हैं, कुछ लड़के आते हैं मस्ती मजाक करते हुए, और वो निकल जाती है। लेकिन उनमें से एक लड़का पीछे मुड़ के माया को देखता है। माया उसकी तरफ देखती है पीछे मुड़ के, तो वो काफी उसे डराना चाहता था, माया को डराना चाहता था। लेकिन माया डरती नहीं है। माया उससे बोलती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, डरने वाली नहीं हूँ, ये है वो है। माया उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन वो मास्क वाला लड़का अचानक उसके सामने दोबारा आ जाता है। वो मास्क माया के कॉलेज का बेबी फेस मास्क है और वो उनके कॉलेज में अक्सर पहना जाता है। सभी उसी मास्क को लगाते हैं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मास्क के अंदर कौन छुपा हुआ है। शुरू में माया को ऐसा लगता है जैसे कोई लड़का उसके साथ मजाक कर रहा हो, और माया आगे बढ़ती है तो वो मास्क वाला लड़का उसका पीछा करता है। और जैसे ही माया के सामने वो लड़का आता है मास्क पहने हुए, तो माया एकदम से डर जाती है बहुत। वो मास्क वाला लड़का अचानक से चाकू निकालता है और घोंप घोंप कर माया को जान से मार देता है। अगली सुबह जो होता है उसे सुन के आप भी हैरान रह जाओगे। अगली सुबह फिर से माया तनाका के रूम में उठती है और देखती है, एकदम जैसे उठती है तो सोचती है कि मैं तो रात मर गई थी, फिर से जिंदा कैसे हो गई। फिर से माया पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तनाका फिर बोलता है कि कल बहुत नशे में थी, गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, तो मैं आपको अपने रूम में उठा के ले आया। फिर से बाहर निकलती है एकदम उसके रूम से और कहीं उसे वार्डन ना देख ले। अगले दिन फिर सुबह वही घटनाएं। एक लड़का उसे घूरता हुआ आता है, एक लड़की उसे सोशल क्लब मीटिंग की याद दिलाती है। पार्क में फिर से एक कपल लड़ाई झगड़ा कर रहा था। कॉलेज हॉस्टल गर्ल उसको ताने मार रही थी। सब कुछ वैसा का वैसा ही जो उसके साथ पिछले दिन घट चुका था। माया हैरान हो जाती है कि ये कोई सपना था, क्या था। वो फिर उस दिन को नॉर्मल वैसे ही काटती है। शाम को उसे याद आता है कि कोई किसी मास्क वाले लड़के ने उसे रात मार दिया था, तो वो डर के मारे इस बार जल्दी ही अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन इस बार कातिल उसके कमरे में ही पहुंच जाता है। कमरे में उसका गला घोंटकर माया को जान से मार देता है। अगली सुबह माया फिर से तनाका के रूम में उठती है। माया इस बार पागल हो जाती है, पागलों जैसी हरकतें शुरू कर देती है। कोई भी पागल हो जाएगा जिसके साथ ऐसी बार बार घटनाएं हो रही हो। जो इंसान बार बार मर रहा है वो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा। हर दिन उसके लिए एक जैसा बन चुका था। माया अब समझ चुकी थी कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है बुरी तरह से। हर सुबह उसका जन्मदिन होता है और शाम को वो मर जाती है। अगला दिन फिर से वही शुरू हो जाता है। तो मतलब
टाइम लूप में अच्छी खासी फंस चुकी थी वो। माया सारी बातें तनाका को बताती है कि वो ऐसे ऐसे हर रात मर जाती है और सुबह उसके रूम में मिलती है, और हर दिन वही दोहराने वाली कहानियां। तो पहले तो तनाका उसे पागल समझता है, लेकिन फिर जैसे जैसे वो उसे दिखाती है कि देखो ये मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है आज के दिन, तनाका को सब कुछ दिखाती है, तो तनाका फिर उसकी बात पर यकीन करता है। हो भी जाता है यकीन जब सारे प्रूफ दिखा देती है। तनाका भी समझ जाता है कि ये टाइम लूप में फंस चुकी है, तो वो अब माया की हेल्प करने के लिए माया से बोलता है कि मैं तुम्हारा अच्छा खासा दोस्त हूँ, टेंशन मत लो, हम दोनों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तनाका माया से कहता है कि अगर तुम्हें पहचानना है कौन है कातिल जो हर रात तुम्हें मार रहा है, तो हर दिन तुम्हें ऐसे जीना पड़ेगा ताकि तुम अपने कातिल को पहचान सको। माया को तनाका की बात सही लगती है और वो हर दिन अलग अलग जगह जाना शुरू कर देती है, घूमना फिरना शुरू कर देती है। और जो उसके नॉर्मल लाइफ के जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, या फिर जो उससे मिलते जुलते थे नॉर्मल डेली, तो वो उन पर नजर रखना शुरू कर देती है। माया अपने आसपास के कई लोगों पर शक करती है। जो लोग नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन चुके थे माया का, उन पर सभी पर शक करती है। जियासु जो उसे हर रोज बर्थडे का कपकेक देती थी। वहीं एक लड़की थी डैनियल, जो लड़कियों के एक ग्रुप की लीडर थी। तो डैनियल माया से काफी जलती थी। एक पागल कैदी जो अस्पताल में भर्ती था, और माया के कॉलेज का एक प्रोफेसर था जिसका माया के साथ अफेयर चल रहा था, और कुछ अनजान लोग जो मास्क के पीछे छुपे हो सकते थे। माया इन सभी पर शक करती है कि ये इनमें से कोई भी हो सकता है जो मुझे मारना चाहता है। माया दिन में तो कातिल की छानबीन करती रहती है, लेकिन रात होते ही उसे कोई मार देता है, और हर बार अलग तरीके से मारता है। कभी चाकू से घोंप घोंप कर, कभी उसका गला दबाकर, कभी रूम के अंदर घुसकर, और कभी कार एक्सीडेंट में, कभी उसका सर फोड़कर। तो हर बार अलग तरीके से मारता रहता है। टाइम लूप के चलते माया को सब पता होता है कि कब क्या घटना होने वाली है, कब कौन मेरे सामने आने वाला है। तो ये सब देखते हुए वो चौकन्ना रहती है। वो हर रात खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। भले ही माया मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाती थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर वो सभी घाव थे जिनसे उसकी मौत हुई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार उसके अंदर वो सभी घाव थे जिनसे उसकी मौत हुई थी। माया को अब समझ में आ जाता है कि हर रात जो वो मर रही है उससे वो कमजोर होती जा रही है, उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। माया सोचती है कि हर रात ऐसी नहीं होगी, कोई रात ऐसी भी आएगी जब कोई मुझे मार देगा और मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी। माया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कातिल का पता लगाना चाहती थी। माया का तनाका से रिश्ता थोड़ा मजबूत हो जाता है, गहरा हो जाता है, और तनाका उसको हौसला देता है कि डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तनाका अब माया की हर बात का विश्वास करने लगा था। माया को यह एहसास होने लगा था कि वो पार्टी वगैरह में, अफेयर्स में, घमंड में, गुस्से में अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही है, डिस्ट्रॉयड कर रही है। अब माया खुद को बदलना चाह रही थी, खुद को अच्छा बनाना चाह रही थी। वो सभी से बहुत ही अच्छे बिहेवियर से बात करने लगी थी, और अपनी रूममेट से काफी अच्छे से बात करने लगी थी। अपने पापा से, जिनसे उसने पिछले 3 सालों से बात नहीं की थी, उनसे भी अब फोन पर बातें करने लगी थी। गलत रिश्तों को खत्म करने लगी थी। माया की लाइफ तो धीरे धीरे बदलने लगी थी, लेकिन उसका कातिल अभी भी आजाद घूम रहा था। एक दिन माया न्यूज देखती है तो एक जो कैदी था वो अस्पताल में जो था वो भाग गया था अस्पताल से। तो माया उस पर शक करने लगती है कि कहीं ये वही कातिल तो नहीं है जो मुझे हर रात मार देता है। लेकिन उसे वापस पकड़कर अस्पताल में लाया जाता है। तो माया उसी अस्पताल में एक दिन पहुंच जाती है, और माया उस कैदी को वहां जान से मार देती है। लेकिन कैदी को मारने के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई। उसी रात फिर वो कातिल माया को मार देता है, और माया अगली सुबह फिर से तनाका के रूम में, वही सुबह, वही सब कुछ। माया भागकर तनाका से लिपट जाती है, उसके गले से लग जाती है और जोर से रो पड़ती है। उस दिन माया उसके साथ बर्थडे मनाने वाली थी, लेकिन जब वो केक काटते हैं
केक रात को काटते हैं और रात को केक खाते ही माया मर जाती है और माया फिर से अगली सुबह वैसे की वैसे ही वहीं उठती है। तनाका फिर से वही सब बातें बोलता है कि कल तुम नशे में थी और मैं तुम्हें यहाँ उठा लाया। लेकिन इस बार जो माया होती है वो सीधी अपने रूम में जाती है और रूम में जाके जैसे ही रूम में पहुंचती है तो उसकी जो रूममेट होती है जियासु जियासु उसको कपकेक गिफ्ट करने वाली थी उसके बर्थडे पर। तभी कपकेक को देखकर माया समझ जाती है कि रात मैंने कपकेक खाया था और मैं मर गई थी। माया जियासु से पूछती है कि ये कपकेक तुम खा के दिखाओ, आज तुम्हारी बारी है ये कपकेक खाने की। लेकिन जियासु वो कपकेक नहीं खाती और बोलती है तुम पागल हो गई हो माया, ये सब क्या है, क्या नाटक है। माया बोलती है कि इस कपकेक में जहर मिला रखा है तुमने, तुम खाओ इसको। लेकिन वो नहीं खाती। जियासु उस कपकेक को दूर फेंक के मारती है। जियासु बोलती है कि हाँ मैंने ही जहर मिला रखा है इस कपकेक में, क्योंकि प्रोफेसर को मैं पसंद करती हूँ लेकिन तुम बीच में टांग अड़ा रही हो और तुम्हारी वजह से प्रोफेसर मुझ पर नजर तक नहीं डालते। इस बात की वो जलन थी माया से उसको। तब माया कहती है कि मैं ये कपकेक पुलिस को देने जा रही हूं और पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। लेकिन जियासु माया को पकड़ लेती है और माया को मारना पीटना शुरू कर देती है। माया जैसे तैसे करके जियासु को बेहोश कर देती है और अगली सुबह आती है पुलिस। पुलिस सब कुछ छानबीन करके और जियासु को पकड़कर ले जाती है जेल के अंदर। अगली सुबह वो उठती तो तनाका के रूम में ही है, लेकिन सब कुछ नया होता है, सब कुछ अच्छा लगता है इस बार उसको। और माया इस बार अपने नए सफर के लिए पूरी तरह से तैयार थी, अपनी लाइफ के नए सफर के लिए। तनाका को और माया को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और माया का टाइम लूप अब समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आज हॉरर तो नहीं